हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। फाइनली हो गया है रॉ का नेटफ्लिक्स प्रीमियर। क्या कुछ हुआ आज की रॉ में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब कर दो। रॉ की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंग के ऊपर एक पर्दा लगा होता है जहाँ पर हमें प्रोमो देखने को मिलता है। पर्दा गिरने के बाद ट्रिपल एच हमें रिंग में दिखते हैं। ट्रिपल एच फैंस को थैंक्स कहते हैं और इसके बाद हमें रॉक की एंट्री देखने को मिलती है। द रॉक रिंग में आकर कहते हैं कुछ साल पहले WWE को देखने के सिर्फ दो तरीके होते थे, या तो टिकट खरीदो या फिर सैटरडे मॉर्निंग को देखो, पर अब हम रॉक को लाइव नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके बाद रॉक कोडी रोड्स को भी थैंक्स करते हैं लास्ट ईयर WWE को संभालने के लिए। कोडी रोड्स भी फ्रेंड्स के पीछे बैठे हुए थे। द रॉक कोडी रोड्स से मामा रोड्स को हाय बोलने के लिए भी कहते हैं। अचानक से रॉक फेस वाला बिहेवियर दिखाने लग गए हैं, ताकि वो भूल गए उन्होंने पिछली बार कोडी रोड्स का क्या हाल किया था। रॉक के जाने के बाद हमें शो का ओपनर मैच दिखता है, जो होता है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच में। कि स्टार्ट में सोलो सिकोआ रोमन रेंस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। सोलो रोमन को स्टील स्टेप से भी मारते हैं, टेबल पर स्पिनिंग सोलो भी मारते हैं। मैच में हम एक मूवमेंट पर देखते हैं जब सोलो सिकोआ रोमन रेंस को दो ब्लो भी लगाते हैं और उन्हें पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। एक स्पॉट पर हम देखते हैं जब रोमन रेंस सोलो सिकोआ को टेबल पर पावर बॉम्ब लगाते हैं और पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टामा टोंगा रेफरी को खींच लेते हैं। इसके बाद न्यू ब्लड लाइन अटैक कर देती है रोमन रेंस के ऊपर। इसके बाद जेकब फाटू रोमन के ऊपर मून शॉट लगाते हैं और सोलो सिकोआ उन्हें समोन स्पाइक मारकर पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। तभी रोमन रेंस को सेव करने के लिए सेमी जेन और जिमी ऊसो भी आते हैं। सेमी जेन सोलो सिकोआ को हेलुआ किक लगाते हैं और रोमन रेंस पैर मारकर उन्हें पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ भी किक आउट कर देते हैं। इसके बाद सेमी जेन और जिमी ऊसो टामा टोंगा और जेकब फाटू के साथ वहां से ब्रॉल करते हुए निकल जाते हैं। मैच में हमें केविन ओवेंस की भी इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। वो रोमन रेंस को पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोडी रोड्स की एंट्री होती है। कोडी रोड्स आते ही रिंग में केविन ओवेंस को कोडी कटर लगाते हैं। ये दोनों भी ऑडियंस से ब्रॉल करते हुए वहां से चले जाते हैं। एंड में सोलो सिकोआ समोन स्पाइक मारने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस इसे स्पेयर में बदल देते हैं। डबल स्पेयर के साथ सोलो सिकोआ इस मैच को हार जाते हैं और रोमन बन जाते हैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। रोमन की मैच जीतने के बाद रॉक दोबारा रिंग में आते हैं। वो ओला फाला रोमन के गले में डालते हैं। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था जैसे रोमन रेंस पर अटैक करने वाले हैं रॉक, पर ऐसा नहीं होता। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं जॉन सीना, जो अपने रिटायरमेंट टूर को ऑफिशियली किक ऑफ करते हैं। जॉन सीना रिंग में आकर बात करते हैं कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरा लास्ट मैच दिसंबर में किसके साथ होने वाला है और मेरा रेसलमेनिया अपोनेंट कौन होगा। या वो ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, अंथर और सीएम पंक का भी नाम लेते हैं। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं क्या मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ? ऐसा मुझे नहीं लगता। जॉन सीना कहते हैं कि 2018 से मैंने एक भी मैच नहीं जीता है और मैं शायद 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक नहीं हूँ। जॉन सीना ये बोलते हुए सीरियस लग रहे थे। आगे प्रोमो में सीना कहते हैं कि टाइटल को जीतने के लिए या तो मुझे मनी इन द बैंक जीतना पड़ेगा या एलिमिनेशन चेंबर या फिर रॉयल रंबल। रॉयल रंबल जीतना एक मिरेकल ही होगा। के बाद वो कहते हैं शायद मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ और जॉन सीना खुद को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं रॉयल रंबल के लिए। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जॉन सीना शायद रॉयल रंबल की ही अनाउंसमेंट करेंगे और अब हमें जॉन सीना रॉयल रंबल में दिखने वाले हैं। नेक्स्ट मैच हमें रेहा रिप्ली और लिव मॉर्गन के बीच दिखता है वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। ठीक ठाक मैच हमें इनके बीच देखने को मिलता है, जहां रेहा रिप्ली मैच के एंड में 2 रिप टाइटल लगाकर लिव मॉर्गन को पिन कर देती हैं और बन जाती हैं न्यू वर्ल्ड चैंपियन। मैच के एंड में डोमिनिक मिस्टीरियो रेहा रिप्ली को हग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेहा रिप्ली ने लो ब्लो लगा देती हैं। इसके बाद हमें अंडरटेकर भी देखने को मिलती है। रेहा रिप्ली के साथ पोज करके वहां से चले जाते हैं। कितने अजीब लग रहा था कि WWE अंडरटेकर का यूज कैसे कर रही है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं ट्रेविस स्कॉट, जो स्मोकिंग करते हुए हमें फैंस के बीच देखते हैं। अब ये सब अलाउड है क्योंकि WWE अब नेटफ्लिक्स पर है। इसके बाद हमें जे ऊसो की एंट्री देखने को मिलती है। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर और जे ऊसो का मैच दिखता है। मैं ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो पर डोमिनेट कर रहे थे। एक मोमेंट पर जे ऊसो पास आउट भी हो जाते हैं जब ड्रू मैकिंटायर उन्हें क्लेमोर किक लगाने की कोशिश करते हैं। मैच के एंड में हम देखते हैं जब ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो को क्लेमोर किक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे ऊसो ने रोल अप करके पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। फाइनली जे ऊसो की हारने की स्ट्रीक टूट ही गई। ड्रू मैकिंटायर से उनकी फ्यूड अभी खत्म नहीं होने वाली। तो मेन इवेंट हम देखते हैं सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच। काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। मैच में एक मूवमेंट पर सीएम पंक सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प लगाते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस का मूव है। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को जीटीएस लगाने की कोशिश करते हैं। सेथ रॉलिंस उल्टा उन्हें ही जीटीएस लगा देते हैं और पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। मैच के एंड में हम देखते हैं जब सेथ रॉलिंस टॉप रोप से पंक को सुपर फ्लेक्स लगाते हैं, तभी सीएम पंक सेथ रॉलिंस को जीटीएस लगा देते हैं और पिन कर देते हैं और फाइनली सीएम पंक हरा चुके हैं सेथ रॉलिंस को। इसी के साथ रॉ का एंड हो जाता है। आज की रॉ किसी पेपर व्यू से कम नहीं थी। WWE ने भी इसे काफी अच्छे तरीके से बुक किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।